अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाद है। लेसन 1 में हमने डिस्कस किया था एक्सेल की बेसिक्स, उसका डाटा को कैसे हम प्ले अराउंड करते हैं, फ़िल्टर्स वगैरह हम देखे थे, फ़ॉर्मेटिंग देखी थी हमने। वो सब कवर करने के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग, उसके अंदर डाटा बार्स, उसके अंदर डाटा को हाइलाइट करने के लिहाज़ से डिफरेंट कंडीशंस होती हैं लाइक डुप्लीकेट्स और लेस देन, ग्रेटर देन, वो सब जो कि आपको फ़िल्टर अगर आपने देखा है तो आपको और ज़्यादा सेंस बनेगी। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा मेजर फोकस होगा वी लुकअप, जो कि आप कहीं भी जॉब पे अप्लाई करेंगे या इवन आप सर्च भी करें लिंक्डइन वगैरह पे कि डाटा एनालिटिक्स की जॉब हो या डाटा रिप्रेजेंटेशन वगैरह की जॉब हो, डिफरेंट जॉब्स वगैरह हो, उसमें वी लुकअप आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। उसको हम सीखने वाले हैं और उसको हम सिर्फ रटाए मेथड सीखने नहीं वाले कि बस वो वी लुकअप लगता कैसे है। हम उसकी लॉजिक पे जाएंगे, हम उसको डिफरेंट तरीके से भी अप्लाई करेंगे ताकि आपको उसकी लॉजिक पता हो, आप आगे भी किसी को टीच कर पाओ और एक एक उसके स्टेप को आपको डिटेल में पता हो। लेट्स बिगिन। आज हम लेसन 2 पर डिस्कस करने वाले हैं। लेसन 2 में पार्ट्स क्या हैं? वी लुकअप और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये थोड़ी सी चीज़ें एडवांस्ड होती हैं, वैसे तो इंटरमीडिएट लेवल की हैं, बट इसके लिए बेसिक कवर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने पहली वीडियो में कवर कर ली है। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर बात करेंगे पहले। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या? जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि फिल्टर्स में हम डिफरेंट चीज़ें लगा रहे थे, ऑपरेशंस लगा रहे थे कि हमें रेंजेस के नंबर्स वगैरह मिल रहे थे, राइट? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस तरह से ही हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नंबर्स ही अगेन हाईलाइट करने हैं किसी स्पेसिफिक रेंज में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ये सब, और डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। ये टॉप बॉटम रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये सारे कलर जो है ना, मैं हटाता हूँ, मैं फॉर्मेट में एंटर लगाता हूँ। अब हमने जो सारे लगाए थे ना, मैंने यहाँ कर दिया, देखिए सारे कलर हट गए। अब अगर मैं ये करता हूँ कि यहाँ क्लिक करता हूँ और सारा डाटा चूज करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई टॉप 10% जो है ना वो हाईलाइट कर दो, ठीक है। अब ये देखें ऑप्शन आया कि भाई ये लाइट रेड फिल विथ डार्क टेक्स्ट रेड, इसी से करना है, क्या करना है, टेक्स्ट वगैरह का साइज बढ़ाना है नहीं बढ़ाना वाला चीज़। अभी देखें सारा हाईलाइट हो गया। अब अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ और देखता हूँ कि भाई फिल कौन कौन सा हुआ है, देखता हूँ, ये देखें अब इसने सारा टॉप जो है ना 10% वाला, अब इसमें देखें कौन कौन से जो है हमारे डाटा के लिहाज से जो नंबर थे ना वो सारे आ गए। अब यहाँ से हम फिल्टर हटा देते हैं। तो ये एक और मिसाल हम रखा लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आए हम, हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है। लेस देन क्या बोल रहा हूँ मैं? 70। ओके करता हूँ। अब 70 से कम वाले सारे हाईलाइट हो गए। जिस तरह फिल्टर में हम क्या कर रहे थे, वो सारी चीज़ कर रहे थे कि फिल्टर लगा के रेंजेस कर रहे थे, तो यहाँ से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा और आसान इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने आके हाईलाइट पे क्लिक कर दिया और उसके बाद हम सारा हमने चूज कर लिया। अब एक जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है वो ये है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैंने यहाँ पे अब नाम पेस्ट कर लिए, नाम मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा मैंने पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब अगर किसी डाटा में डुप्लीकेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं प्रोडक्ट वगैरह पर, आप प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि आपने कोई एक प्रोडक्ट 2 बार डाल दिया है। अब एक तरीका तो ये है कि आप एक एक प्रोडक्ट को कंट्रोल F से फाइंड करें कि भाई इस पूरे कॉलम को आप चूज करें और कंट्रोल F दबाएं और यहाँ पेस्ट करके आप फाइंड ढूंढ करें कि अच्छा ये एक बार मिल रहा है, दूसरी बार यहाँ है, ठीक है, ये डुप्लीकेट है, आपने इसको आगे हाईलाइट कर दिया भाई कि ये डुप्लीकेट मुझे मिल गया। ये लियम स्मिथ 2 बार आ रहा है। उसके बाद आपने चेक किया नोआ, कंट्रोल F किया, आपने यहाँ पे पेस्ट किया, फाइंड किया, यहाँ मिल गया और यहाँ मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से तो आप कर सकते हैं कि आप डुप्लीकेट वगैरह फाइंड इस तरह से मैनुअली कर सकते हैं। बट अगर आपको इस तरह से, और मैं छोटे डाटा पे पहले बताता हूँ आपको, कम नाम होंगे ना तो आपको इजीली समझ आएगा। मैं यहाँ से थोड़े से नाम फिर आगे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये देखें इन 2 कॉलम में नाम रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से जो नाम आया है वो यहाँ पे आ रहा है। अब मैं किस तरह ढूंढ सकता हूँ? मैनुअल तरीके से। वरना दूसरा तरीका ये है कि मैंने ये पूरा डाटा चूज किया, ये पूरा कॉलम, शिफ्ट राइट किया, पहले मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, फिर देन शिफ्ट राइट किया, तो ये पूरा डाटा चूज हो गया। यहाँ पे आया मैं, हाईलाइट सेल रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज। अब ये देखें इसने सारे हाईलाइट कर दिए जो डुप्लीकेट आ रहे हैं। अब ये जैक्सन यंग जो है ना, ये एक ही बार आया है, ये ईथन क्लार्क जो है एक बार ही आया, इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। बट ये सारे जो डुप्लीकेट आ रहे थे वो हाईलाइट हो गए हैं। तो इस तरह से हमें इजीली डुप्लीकेट स्पॉट हो जाते हैं। छोटे डाटा में मैंने इसलिए करके दिखाया कि विजुअली आपको आसानी से समझ आ जाएगा। डाटा बार पे हम बात करेंगे। अब डाटा बार्स इसी में आती हैं, यहाँ पर जाकर डाटा बार या स्केल, कलर स्केल्स वगैरह
डेटा बार एक आपके डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छा एक टूल है या ऑप्शन है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। आपने क्या किया हुआ था कि स्टूडेंट वगैरह के डाटा, जो स्टूडेंट आया के मार्क्स आए हुए थे ना, कि भाई इसके 73 है, 76 है, 71 है, 47 है, और फिर इस तरह से। अब एक मेरा सवाल है, हमें ये भी तो ग्रेड करना होगा ना कि कौन से वाले सब्जेक्ट का टीचर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल किस केमिस्ट्री में सबके मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई केमिस्ट्री बहुत अच्छे से स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है। फिजिक्स में अगर मार्क्स बुरे आ रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं फिजिक्स का जो टीचर है उससे हमें एक क्वेश्चन भी तो करना होगा। अब उसकी हम लेट से रिपोर्ट हमने स्टूडेंट की तो हमने बना ली थी कि भाई ये फेल है, ये पास है, इसको सर्टिफिकेट दे दो। अब हमें अगर वो वाली बनानी है और थोड़ा विजुअल बनानी है, अगेन करने को हम वही सम करके दे सकते हैं कि हमने सम करके दे दिया कि भाई इन स्टूडेंट के मार्क्स को मैं आपको बताता हूँ मिसाल। यहाँ पे अगर आगे मैं ऑल्ट इक्वल दबाता हूँ तो ये सम आ गया 58,000। ये किस सब्जेक्ट का आया है? मैथ्स का आया। ठीक है, ये मैं ऊपर नीचे जाने के लिए कंट्रोल डाउन दबा रहा हूँ। शिफ्ट के वगैरह दबाएंगे तो इस तरह आप जंप कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैंने ऑल्ट इक्वल दबाया, आ गया। यहाँ पे आके ऑल्ट इक्वल दबाया, आ गया। तीनों सब्जेक्ट का जो है आ चुका है। ये आई गेस दोबारा कर रहा हूँ, ऑल्ट इक्वल, ऑल्ट इक्वल इंटर, ऑल्ट इक्वल इंटर, ऑल्ट इक्वल इंटर। अभी सबका सम आ गया। अब कहने को मैं बोल सकता हूँ कि देखें इसके 58 है, इसके 67,000 है, इसके 59, इसके 45, तो 45 वाला सर लोएस्ट है, 67 वाला हाईएस्ट है। बट इसको मुझे थोड़ा सा विजुअली दिखाना है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हम विजुअल लर्नर हैं, हमें थोड़ा सा चीज़ें इस तरह अच्छी नजर आती हैं कि जब एक विजुअली चीज़ बताई जाए। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर मैं आपको समझा देता कि डुप्लीकेट हाईलाइट हो जाएंगे और ये हो जाएगा, बट मैं अगर आपको ये करके नहीं दिखाता तो आपको ये चीज़ समझने में इतने अच्छे से नहीं आती। तो अब हमें इसको भी विजुअली दिखाना है। तो एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि इसको कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके, या यहाँ से 1 2 3 वैल्यूज वाला। तो अव्वल तो हमें वैल्यूज में चाहिए बिकॉज अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, फार्मूला आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फार्मूला। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर आ गया। और दूसरा, अब इनको हम मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉलम में लिखे हुए हैं, तो मैं कॉपी करूँगा, राइट यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल में, ये वाला ऑप्शन देखें ट्रांसपोज। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ये नंबर जो है ना यहाँ पे टाइप करने लग जाऊँगी 58702 फिर टाइप करने, तो मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया स्पेशल में जाके ट्रांसपोज, तो ये कॉलम की फॉर्म में आ गया। अब इनके सब्जेक्ट के नाम भी चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ से कॉपी, नीचे आया तो मैं इनके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो राइट क्लिक, वही ट्रांसपोज, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ना ट्रांसपोज कर दिया। अब ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट, ये देखें ये अब क्या किया है मैंने, गलती कर दी कि मैंने ये वाला 2 बार उठा लिया। ठीक है, उसको हम यहाँ पे कट पेस्ट करते हैं। अच्छा, अब मेन पॉइंट मेरा ये है कि मैं इसकी एक लेट से छोटी सी रिपोर्ट बनाना चाह रहा हूँ कि मैथ्स कैसा परफॉर्म किया, इंग्लिश कैसा परफॉर्म किया, साइंस में कैसा परफॉर्म किया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो अभी देखें मैं क्या करूँगा, डाटा को यूँ चूज किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, डाटा बार्स पे गया। अब ये देखें ये बार्स आ रही है बनी हुई। अब मुझे विजुअली नजर आ रहा है कि भाई इंग्लिश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है हमारे स्कूल में, साइंस की और ये मैथ्स की बराबर ही है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा ही है, ये थोड़ा हाईलाइट इस तरह से हो गया, डाटा बास बन गई है। ये डाटा बास की थोड़ी सी खासियत है कि डाटा को विजुअली आपको दिखाना है रिपोर्ट्स वगैरह में। अब हम बात कर लेते हैं वीलुकअप पे। वीलुकअप का एग्जाम्पल ऐसे है कि आपके पास लेट से 1000 स्टूडेंट का डाटा है, या 2000 का है, या 10,000 का है, या आपके पास 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, उनकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक फाइंड करनी है तो वो आपको वीलुकअप फाइंड करके देगा। उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। ये हमने कितने एक तो नाम डाले हैं यहाँ पे 277, इसमें अगेन डुप्लीकेट वगैरह भी हैं, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो डुप्लीकेट उड़ा देते हैं। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, डाटा पे गया, रिमूव डुप्लीकेट, ओके, तो ये पहले तो डुप्लीकेट उड़ गया। अब मुझे पता है कि मुझे 108 नाम है यहाँ पे जिनका मुझे डाटा फाइंड करना है इस सब में से। अब एक तरीका क्या है कि मैं यहाँ से कॉपी करूँ नाम, यहाँ पे फाइंड करूँ, जब मुझे मिल जाए तो इसका मैं मैथ्स के स्कोर यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर दूँ। ठीक है, यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं देखता हूँ अभी मैथ्स का स्कोर मुझे चाहिए इन 107 के, जो कि इन 1000 में से 107 है। नेम, अच्छा, अब एक तरीका मैंने बताया आपको, कॉपी किया, यहाँ फाइंड किया, जब मिल जाएगा तो आपने यहाँ से स्कोर कॉपी कर लिया। अब इसी का ऑटोमेशन का तरीका है वीलुकअप। ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं। अब वीलुकअप लगाने का तरीका और मकसद ये है कि ये जो हम
काम कर रहे हैं ना एक एक करके, ये सबके लिए जो 107 है इन सब पे एक साथ करते का काम हो, तो वो आसानी है हमारे लिए। उसको लगाने का तरीका ये है कि आप इक्वल टू वी लुक अप ब्रैकेट, अब ये ऑप्शन देखें ये सारे ये एक तरह से खुद ही आपको गाइड कर रहा है कि लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा लुकअप रेंज लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू। अब देखिए जब मैं फाइंड से मैनुअल कर रहा था ना, उस चीज़ को मैं समझना बहुत जरूरी है कि मैं क्या कर रहा था। मैं क्या कर रहा था कि यहाँ से नाम कॉपी कर रहा था, तो पहली वैल्यू जो लुकअप वैल्यू है मेरी क्या थी फाइंड में, ये थी, ठीक है। उसके बाद आ जाए टेबल एरे, तो मैं कहाँ किस टेबल में या किस जगह पर डाटा को ढूंढ रहा था, मैं ढूंढ रहा था इस टेबल में, बिकॉज मैं नामों में ढूंढ रहा था कि भाई एलाइजा ब्राउन जो है वो कहाँ है, तो मैंने टेबल देखे वो चूज कर लिया। वही सारी चीज हम इसको ना एक काइंड ऑफ एक ऑटोमेशन को दे रहे हैं, ऑटोमेशन टूल को दे रहे हैं वीलुकअप। हमने टेबल दे दिया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमारा आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अच्छा मान लो कि ये एलाइजा ब्राउन मिल जाएगा, उसके बाद आप जो एलाइजा ब्राउन की कौन सी इंफॉर्मेशन चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, तो मैथ्स के मार्क्स वाला कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड में है या थर्ड में है, तो हमारा था सेकंड का, तो ये सेकंड। इसकी लॉजिक आपको समझ आ गई होगी कि पहली चीज हमने क्या की, ये बिल्कुल जो J5 लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू, हमें क्या ढूंढना है, हम एलाइजा ब्राउन को ढूंढ रहे हैं, तो एलाइजा ब्राउन कौन से सेल में है वो आ गया। उसके बाद कौन से टेबल में कौन से डाटा सेट में ढूंढ रहे हैं, तो उसकी रेंज आ गई, तो मैंने कॉलम चूज कर लिया, ठीक है, कॉलम पूरे चूज कर लिए मैंने, ए से बी, कॉमा लगाया। अच्छा लेट से एलाइजा ब्राउन मिल जाता है, तो उसके बाद एलाइजा ब्राउन की कौन सी वाली आपको वैल्यू चाहिए और वो किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है सेकंड कॉलम में है, हमें बोला मैथ्स के मार्क्स चाहिए, तो हमने 2 लिख दिया, कॉमा 2 से ये होता है कि आपको एग्जैक्ट मैच वगैरह मिल जाता है। इंटर करता हूँ 82 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट कंट्रोल डाउन राइट कंट्रोल शिफ्ट अप कंट्रोल डी, अब ये फॉर्मूला सब पे लग गया। एक तरीका है कि मैं कॉपी करके सब पे पेस्ट करता जाऊँ, मैंने सब पे एक साथ लगा दिया। अब जिस पे मार्क्स नहीं थे लेकिन मैं पेस्ट करता हूँ इसको हम वेरीफाई भी कर देते हैं। एलाइजा ब्राउन के मार्क्स ये वीलुकअप कह रहा है कि 82 है, हम आगे देख भी लेते हैं, देखें क्या आ रहे हैं, 82 आ रहे हैं। इसी तरह से बाकी सबके भी हमें मिलते जा रहे हैं, अभी वीलुकअप से मिल गया। अब ये इसमें आसानी यही होती है कि बल्क में काम आपका सारा हो जाता है। अब मान लें कि हम एक काम करते हैं, मैं आपको चीज बताता हूँ, अलेक्जेंडर का जो मैंने नाम मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तब देखें यहाँ पे 36 लिखा हुआ है ना, ये ऑटोमेटिकली 43 हो गया। क्यों? क्योंकि वो रन होता रहता है, वीलुकअप रन हो रहा था यहाँ पे, जब तक वो लिखा हुआ था ना, ये नोवा जॉन लिखा हुआ था, तो वो उस पर लग रहा था। जैसे ही मैंने नाम पेस्ट कर दिया वो रन हुआ इस पे। तो ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला अगर लगा हुआ है ना, एक बार लग गया तो उस नंबर वहाँ स्टोर हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, वो लगता रहता है। आप अगर नाम चेंज कर दोगे उसके लिहाज से हो जाएगा। अच्छा अब लेट से मैं एलाइजा ब्राउन का नाम ही जो है ना, मैं यहाँ से ये ब्राउन हटा देता हूँ ताकि मैं स्पेलिंग खराब कर देता हूँ। अब क्या है, ये बोलेगा NA का मतलब ये कि भाई ये आप जो नाम ढूंढ रहे हो वहाँ पे है ही नहीं। और ऐसे ही ना ELIG का नाम कोई भी नहीं है, मैंने क्योंकि नाम खुद ही एडिट कर दिया। तो अगर किसी जगह पे इस तरह से आएगा, इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ ढूंढ रहे हो वो डाटा सेट में है ही नहीं, या उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल लेट से एक बंदे का नाम है एलिसन, ALISON, और आप जो है ALYSON ढूंढ रहे हो वहाँ पे वीलुकअप को देते हो, तो वो आपको एरर ही देगा, ठीक है। ये सिंपल सी एग्जाम्पल है। तो वीलुकअप के लिहाज से हमने अभी ये डिस्कस कर लिया, बट अभी हमने सिर्फ एक कॉलम की बात की, हमने इन सब कॉलम की बात नहीं की। तो इनको ढूंढना होगा तो क्या लगेगा, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। लेट्स से मुझे साइंस के मार्क्स भी चाहिए इनके, ठीक है। यहाँ पे हम कॉलम जो है ऐड कर लेते हैं बिकॉज थोड़ी सी स्पेस हमें चाहिए। इक्वल टू वीलुकअप, अगेन क्या चीज हम ढूंढ रहे हैं, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, लाइन स्प्लिट है, कॉमा किस टेबल में किस डाटा सेट में ढूंढ रहे हैं, तो ये है। अब पहले हमने सिर्फ यहाँ तक चूज किया था बिकॉज हमें सिर्फ मैथ के मार्क्स चाहिए थे। अब बात यह है कि हमें इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, तो हमें इंग्लिश तक ये डाटा चूज करना होगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा, ठीक है। कॉमा, अब कौन से वाले कॉलम में चाहिए, सॉरी हमें साइंस के चाहिए, तो हम साइंस तक डाटा चूज करेंगे। ये मैं अभी मिस्टेक करने वाला था, जहां तक आपको डाटा चाहिए ना साइंस, देखिए साइंस तक हमें डाटा चूज करना है। दोबारा चूज कर लूँ यहाँ से, कॉमा कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 में, ठीक है, कॉमा 0, एंटर, कंट्रोल डाउन कंट्रोल शिफ्ट अप कंट्रोल D, देखें सब पे अप्लाई हो गया। अगेन इस पे NA ही आ रहा है बिकॉज ELIJ का नाम कोई है ही नहीं। इस पे लेट से मैं कोई और नाम पेस्ट कर देता हूँ, ये मियामोर नाम लिखा हुआ है, पेस्ट कर दिया, देखें इसका भी आ गया। तो ये चलता है सिंपल। अच्छा अब इसमें एक चीज आपको वैसे समझ आ गई होगी, बट जो मैं कॉलम का नंबर डाल रहा हूँ वो मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ। अब एक बात है, लेट से हम डाटा थोड़ा छोटा ले लेते हैं,
आगे आ जाते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ से सिर्फ लेते हैं ये 4 नाम। इन पे मैं कह रहा हूँ कि वीलुकअप का काम हमें करना है, ठीक है। नेम, और मुझे चाहिए भाई इंग्लिश के मार्क्स। अब क्योंकि वो फाइल के बिल्कुल शुरू में थे, वो मैं यहाँ इसलिए लेके आया हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि समझाना है मुझे। इक्वल टू वीलुकअप, लुकअप वैल्यू चूज कर ली, कॉमा। अच्छा, अब मुझे इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश के लिए मुझे डाटा इतना तो चूज करना ही पड़ेगा, राइट, कॉमा। अब मैं जो कॉलम की गिनती गिन रहा था यहाँ से, वो कर रहा था 1 2 3 4। तो अब मैं क्या ऐसे ही गिनूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते यहाँ तक आऊँ, और यहाँ तक आके ये लेट से कॉलम नंबर टी के लिहाज से 20 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 20 लिखूं, या ये जो रेफरेंस में थर्ड नंबर पे मैं थर्ड लिखूं, ये एक सवाल है जो कि आपको काम करते हुए कंफ्यूज करता है। सिंपल चीज की बात ये है कि जो आपका टेबल है ना, उसके लिहाज से कॉलम, बिकॉज आपकी गिनती आपके रेफरेंस से शुरू हो रही है, आपके कॉलम ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो आप उसी में लिखेंगे। आप ये फाइल के शुरू से कोई गिनती की लॉजिक इस तरह से नहीं है, आप इसको मत समझिएगा। यहाँ पे 3 लिखा है मैंने, क्योंकि मेरा जो डाटा सेट का रेफरेंस है उसमें ये थर्ड कॉलम है, कॉमा 0, एंटर। अब मैं नीचे आया, कंट्रोल शिफ्ट अप, कंट्रोल डी, सब पे अप्लाई हो गया। तो ये काम अगर मुझे करना होगा 1000 पे, 2000 पे, 3000 पे, तो ये काम सारा एक साथ हो जाएगा। तो वीलुकअप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने के फॉर्मूला है, जो कि इवन जब आप भले जाए लिंक्डइन पे चेक कर लें कि आपको डाटा एंट्री की जॉब हो या डाटा स्पेशलिस्ट की जॉब हो, उसके लिए आपको बेसिक जो बताया जाएगा ना, कि कंडीशन फॉर्मेटिंग आती हो बंदे को, वीलुकअप आता हो। अब वो एक्स लुकअप वगैरह भी होता है, बट वो इतना कॉमनली यूज नहीं होता, और वो इसी का अगर आपको वीलुकअप अगर आपको पक्का है तो आप एक्स लुकअप भी सीख ही लेंगे। तो अभी हमने आज की वीडियो में कवर किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। उसमें डाटा बार्स वगैरह, उसमें ये हाईलाइट वगैरह करने के रूल्स वगैरह हैं। वीलुकअप हमने समझा है, और वीलुकअप के अंदर का फार्मूला को मैंने खोल के दिखाया। मैंने सिर्फ आपको ये नहीं बताया कि भाई फार्मूला लगाने का रटा रटाया मेथड, आपको हर एक स्टेप की लॉजिक बताई है, और कोई जो प्रॉब्लम आती है वही बताई है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू।